गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की कविता दूसरी, विश्वव्यापक प्रेम। ये देखिए, ये है हमारी कविता की पंक्तियां और इस कविता को लिखा है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने। आइए कविता देखते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। वेश, वेश का मतलब होता है रूप। ये देखिए, मैंने दुनिया दिखाई है और दुनिया के चारों बाजू मैंने जितने भी धर्म पाए जाते हैं दुनिया के अंदर वो सभी दिखा दिए हैं। तो कवि कहते हैं कि हर देश में तू, हर वेश में तू, यानी वो ईश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे ईश्वर, मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी धर्म में देखता हूँ, जिस भी कोने में चला जाता हूँ, हर जगह, हर वेश में, हर रूप में मुझे बस तू ही तू दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को दिखाया है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब विष्णु भगवान ने कई रूप लिए थे, जैसे कृष्णा का अवतार, राम जी का अवतार। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप कितना भी अवतार क्यों ना ले लें, लेकिन आपके हर अवतार में मुझे बस आप ही आप दिखाई देते हैं। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। अब कवि कहता है तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तो कवि का मानना है कि ये पूरी जो दुनिया है, जो पूरा विश्व है, ये ईश्वर का ही रचा गया खेल है। इसीलिए कवि कहता है कि इस खेल में हर जगह मुझे मानो तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि कवि ने यहाँ पे भेदभाव ना करके सभी जाति और धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश ईश्वर के द्वारा की है। जैसे ईश्वर ने जिस जिस युग में जो भी अवतार लिए थे, वो सभी अवतार लोगों की भलाई के लिए लिया था, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। उसी तरह हमारे कवि कहते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो आपके ईसा मसीह हो, चाहे हमारे ईश्वर हो, सभी एक हैं, सिर्फ हम नाम अलग अलग करके उन्हें पुकारते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल होकर के, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। भिन्न का मतलब होता है अलग। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पहले वाले चित्र में दिखाया है कि क्या, तो मैंने यहाँ दिखाया है कि सागर से उठा बादल बनकर, यानी ये जो नदियों का, सागर का पानी है, ये जाता है बादलों के बीच में, ठीक है, इस तरह से, और बादलों से वापस से वो पानी का रूप लेकर धरती पर ही आता है। यानी सच में ये दुनिया गोल है और हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर हम पानी को साफ सुथरा रखेंगे तो वही जल वापस बादलों में जाता है और बादलों के द्वारा वापस बारिश के माध्यम से वो जल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ ये बताया गया है कि हमें जल का सही उपयोग करना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी हमें प्राकृतिक संपदाएं हैं और ईश्वर ने हमें ये प्रदान की है। फिर नहर बना नदियां गहरी, फिर कवि कहता है कि क्या हुआ, फिर नहर बना नदियां गहरी, इन्हीं पानी की वजह से नहरें बन गई, नहरों की वजह से गहरी गहरी नदियां और सागर बन चुके हैं। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। वो ईश्वर से कहता है कि हे मेरे ईश्वर, मैं जहां भी देखता हूँ, ये जो भी आपका विश्व है, संपूर्ण विश्व में आप ही आप मुझे दिखाई देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे दो पंक्तियों में कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर प्राकृतिक संपदाएं ईश्वर की देन है। अगर सच्चे मन से ढूंढा जाए या देखा जाए तो पानी में, हवा में, सूरज की रोशनी में, चांद की चांदनी में, हर जगह हमें हमारा ईश्वर दिखाई देगा। हर कण कण में हमें हमारा ईश्वर दिखाई देगा। सिर्फ ईश्वर के रूप वहां पे अलग अलग होंगे। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अणु परमाणु ये रासायनिक तत्व होते हैं, इसे इंग्लिश में एटम्स कहते हैं। जीव, जीव का मतलब होता है प्राणी, यानी जो लोग सांस लेते हैं, जैसे इंसान, जानवर, पक्षी, वनस्पति, ये सब जीव में आते हैं। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। देखिए,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है एक बहुत ही फेमस कार्टून है हमारा टॉम एंड जेरी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें चींटियों को दिखाया है, इन चींटियों को। अब कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले चींटी का रूप बनाया था। अब इंसान ने अपना इतना दिमाग लगा लिया है कि चींटी से भी छोटा हमने क्या बना लिया है, अणु परमाणु बना लिया है। और वो अणु परमाणु जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखाई देते, उन्हें देखने के लिए हमें इस प्रकार से दूरबीन लेकर या फिर कांच का सहारा लेकर देखना पड़ता है। तो भगवान ने चींटी बनाया और इंसान ने अपने दिमाग से चींटी से भी छोटा अणु परमाणु बना लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। अब कवि कहता है कि ये सभी जीव ने अलग अलग तरीके से संसार में एक अलग अलग रूप लिया है, चाहे वो हम जानवर की बात करें, इंसान की, पक्षी की, तितलियों की, ये सभी लोग इस प्रकृति में, इस धरती पर पाए जाते हैं अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर देखा जाए तो सबके हृदय में ईश्वर ही पाए जाते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, हर एक के दिल में वो ऊपर वाला ईश्वर ही निवास करता है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। अब वो कवि कहता है कि हे मेरे ईश्वर, कहीं आपने बड़ा सा विशाल पर्वत बना दिया है, कहीं आपने क्या बनाया है, तो कहीं आपने इस तरह से बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे बनाए हैं। ये सभी जब चीजें मैं इस पूरी धरती पर देखता हूँ, इंसानों को, जानवरों को, पक्षियों को, यहाँ तक कि मैं चिड़ियों को देखता हूँ, वो अणु परमाणु को देखता हूँ, पर्वतों को देख रहा हूँ, और यहाँ तक कि जब मैं बड़े बड़े पेड़ों को देखता हूँ, तो इन सब की सुंदरता में मुझे एक ही ख्याल आता है, मानो सब की सुंदरता में मुझे सौंदर्य तेरा तू ही एक ही है, यानी कि मुझे तेरा ही सुंदरता दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है मानो उस पेड़ में आप निवास करते हो, उस जानवर में आप निवास कर रहे हैं, उस इंसान के हृदय में आप हैं, उस चींटी के हृदय में आप है, यहाँ तक कि उस पहाड़ में भी मुझे आप ही के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पे ये बताया है कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे दिल में ही है। बस हमें हर चीज में सुंदरता ढूंढनी है और ईश्वर को महसूस करनी है, क्योंकि जितना खूबसूरत हम हमारा दिल बना के रखेंगे, उतना ही हम हमारे ईश्वर को खुश रखेंगे। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ियां कहे कोई और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। दिव्य का मतलब होता है अनोखा, चमत्कार। पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरी। टुकड़िया, टुकड़िया का अर्थ होता है कवि, यानी कि हमारे यहाँ कवि को टुकड़िया बोला गया है। ये देखिए, कहते हैं महाभारत का जब युद्ध हो रहा था और अर्जुन अपनों पे बाण नहीं चलाना चाहते थे, यानी कि उनका वध नहीं करना चाहते थे, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया था कि जंग में सब कुछ चलता है, क्योंकि जंग में आपके अपने नहीं दुश्मन है, ये मान के चलिए। यानी उन्होंने उनको रास्ता दिखाया और उन्होंने अपना जो अवतार था विष्णु भगवान का, वो भी अवतार उन्होंने उनको दिखाया था। तो इसलिए यहाँ कवि कहता है कि यह दिव्य दिखाया है जिसने, यानी उस समय कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु थे और एक गुरु ने उन्हें सही रास्ता दिखाया कि जीवन में और युद्ध के मैदान में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। उसी तरह हमारे तुकडोजी महाराज कहते हैं कि मानो मेरे भी गुरु ने मुझ पे अपनी पूरी दया दिखा दी है, उन्होंने भी मुझे बताया कि क्या सही है और क्या गलत है जिंदगी में। इसी तरह हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर आता है, और वो गुरु हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे विद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं। जो भी इंसान हमें सही रास्ता दिखाए वो हमारा गुरु होता है, और गुरु के दिखाए गए रास्ते पर हमें जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। टुकड़ा कहे कोई और ना दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। अब तुकडोजी महाराज ईश्वर से कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, मेरे गुरु ने आपकी भक्ति करना मुझे सिखाया है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि कैसे आपको प्रसन्न करूं, कैसे मैं लोगों की सेवा करूं और आपके हृदय में मैं अपने आप को देख सकूं, या मेरे हृदय में आप अच्छी तरह से निवास कर सकें। इसलिए वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में टुकड़ा कहे और कोई ना दिखा, मतलब जब भी मैं देखता हूँ संपूर्ण दुनिया में मुझे आपके अलावा बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता,
यानी मैं चींटी को देखता हूँ, जानवर को देखता हूँ, पक्षियों को देखता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ, तो मेरा दिल हर जगह सिर्फ आप ही को देखता है। बस मैं और तू सब एक ही हैं। तो इस प्रकार तुकडोजी महाराज ने यहाँ पर ईश्वर से कहा है कि हे मेरे ईश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि मानो तू मेरे हृदय में और मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ, मानो हम दो नहीं एक ही हैं। और इस तरह से इस पूरी कविता में हमें ये सीख मिलती है। इसलिए कविता का देखिए नाम ही है विश्व व्यापक प्रेम, यानी जितना हम प्यार दिल में पैदा करेंगे, विश्व में उसे फैलाएंगे, उतना ही हमारा भी भला होगा, इस विश्व का भी भला होगा, और जो हमारे ईश्वर हैं वो हमारे और निकट आ जाएंगे। तो इस तरह इस कविता से हमें ये समझ में आता है कि जितना हो सके इंसानियत दिखाइए, दूसरों के प्रति प्यार रखिए और दूसरों की हमेशा हमें मदद करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी।